गाइस सॉल्यूशंस का क्वेश्चन नंबर 27 है। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, लेकिन थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। यहाँ दे रखा है, इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS इज 6 × 10⁻⁻16 कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलैरिटी ऑफ CuS इन एक्वस सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो गिवन टू प्रूफ लिख लेते हैं इसके ऊपर। तो क्वेश्चन में हमसे मैक्सिमम मोलैरिटी पूछी है, लेकिन मोलैरिटी के लिए कुछ भी नहीं दे रखा, नंबर ऑफ मोल्स वगैरह, तो इसमें कुछ और लगेगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है CuS का 6 × 10⁻⁻16। मैक्सिमम मोलैरिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी होती है। जब तुम डेफिनेशन पे जाओगे सॉल्युबिलिटी की, तो वो होगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व। तो मैक्सिमम मोलैरिटी में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा, इसलिए सॉल्युबिलिटी हो गई। अब CuS को हम ब्रेक करेंगे आयंस में, Cu2 प्लस S2 माइनस, फिर S की वैल्यू यहाँ से इन दोनों की कंसनट्रेशन हो जाएगी सॉल्युबिलिटी। तो इसके अगर हम S मान लें कंसनट्रेशन, और इसकी भी S मान लें, सॉल्युबिलिटी हो जाएगा KSP, और KSP होता है S × S = S²। यहाँ पे दो आयंस में ब्रेक हुआ, इसलिए S² आएगा। अगर ये 3 में होता तो यहाँ पे क्यूब आता, अगर ये नहीं होता ब्रेक तो सिंपल S आता। KSP = S हो जाता, = 6 × 10⁻⁻16। अब इन दोनों की इक्वेट कर देंगे। सॉल्युबिलिटी के मतलब S² भी आ रहा है और सॉल्युबिलिटी 6 × 10⁻⁻16 भी आ रहा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो इन दोनों की इक्वेट कर देंगे। S² = 6 × 10⁻⁻16 हो जाएगा। यहाँ से S = √6 × 10⁻⁻16 हो जाएगा। अब 10⁻⁻16 का जो अंडर रूट है वो -16 का हाफ हो जाएगा, तो वो -8 हो जाएगा। और 6 का आप लर्न कर लो 2.45, √6 = 2.45। और अगर कोई और 6 की अदर वैल्यूज़ आई पेपर में, तो आप उसका लॉन्ग डिवीजन से निकाल सकते हो उसका रूट, या मेरी वीडियोस में जाकर ट्रिक देख लो। थैंक यू। क्वेश्चन सिंपल था, बस मैक्सिमम मोलैरिटी का मतलब पता होना चाहिए, जो कि है सॉल्युबिलिटी। और ये आयंस में ब्रेक करके पिछले क्लास का तुम्हें याद होना चाहिए, S × S = S²। थैंक यू।